मैं मुफ्ती से बात करूंगी क्योंकि मेरी नजर में बातें करने का, तकारीर करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है मज़ामत करने का, सड़कों पर मज़ामत करने का, तालाबंदी करने का और इस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रिगर को बताने का कि इसे मैसेज जाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुनाजिर ट्रिगर के लिए बंद करने होंगे। इसी तरह ये जो हमारी अदालतों को अस्करी अदालतें बनाया गया है, ये हमें काफी कबूल नहीं है। इधर कोई मेजर निजाम को कोई कर्नल आजम बैठ के ना तो तारीखें देते हैं, ना पैसे देते हैं, हमसे बेशक इधर बातों में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते। और फिर जो बाहिम्मत जमीन वाले जज होते हैं, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हो, चाहे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, चाहे वो जस्टिस सिद्धार्थ इजाज हो, चाहे वो जस्टिस अमन रिपक हो, जो भी बाज़मीर जज है उन्हें ये केसेस नहीं देते, उनके बेंचेस तोड़े जाते हैं। उनको इस तरह जिस तरह कल हमारी बात की पीठ में छुरा होता गया और इस तरह के फैसले दिए जाते हैं। वैसे तो बगल साहब ऑब्जेक्शन सस्टेन के अलावा ऑर्डर पास करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो ऑर्डर दो सबों का लिखकर भिजवाया गया है, ये पहले से भिजवाया गया है। और मैं इधर खड़े होकर जो कुर्ती साहब ने, जो रियासत साहब ने बातें की, मैं उन्हें एंडोर्स करना चाहूंगी कि डिमांड्स आप सबके डिमांड्स होने चाहिए, या यातवाज होकर कि ग्लोबल कोर्ट का मुकम्मल बॉयकॉट होना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ ग्लोबल कोर्ट का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तमाम अस्करी अदालतें हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उसके इंसाफ की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस शायद उस वक्त जाना चाहिए था जब डोगर साहब ने इस बार की मेंबर के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की। अगर किसी जज को लगता है कि वो किसी भी वकील, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, हमें कहेगा, धमकाएगा, खुद GHQ से अपॉइंट होकर आए तो हमें डराएंगे और धमकाएंगे और कहेंगे कि जी आप मुंह बंद रखें, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो कोई थानेदार है, ये कोई ऐसे छह इलाके का बदमाश है जो हमें पकड़ेगा। हमें अपनी वर्दी की इज्जत बहाल करनी होगी और हमने इस आइन को बहाल करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये जो अस्करी निजाम है इसमें किसी वकील को पेश नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।